चलो तुम्हें आज एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। सोच के देखो, एक ऐसा इंसान जिसके पास ना तो पैसे थे, ना तो कोई पहचान थी, ना तो कोई कनेक्शन थी, लेकिन उसके पास एक सपना था। और एक ऐसा सपना जिसको सुन के लोग उस पर हंसते थे और यहां तक कि लोग उसको पागल समझते थे। उसका सपना क्या था? उसका सपना था थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। जी हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक, और उसका बिजनेस पार्टनर बनना मतलब उनसे मिलना भी असंभव था। इस इंसान के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो न्यू जर्सी के लिए एक टिकट खरीद पाए, इसलिए वो माल गाड़ी में छुपकर न्यू जर्सी पहुंचता है। और जब वो थॉमस अल्वा एडिसन के सामने पहुंचता है तो फिर वो क्या कहता है, ये सुनिए। वो कहता है कि मैं यहां नौकरी करने के लिए नहीं आया, मैं यहां आया हूं आपका बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। सोच के देखिए, एडविन सी बार्न्स ये नाम है उस इंसान का। थॉमस उसको देखते हैं और फिर देख के उसको तुरंत पार्टनर नहीं बनाते, बल्कि उसको छोटे मोटे काम दे देते हैं। कुछ महीनों के बाद थॉमस अल्वा एडिसन एक मशीन बनाते हैं जिसका नाम था डिक्टेटिंग मशीन। उनकी सेल्स टीम को ऐसा लगता है कि ये मार्केट में नहीं बिकेगी और इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। और तभी एडविन सामने आते हैं और वो एडिसन से कहते हैं कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस मशीन को बेच के दिखाऊंगा। और इसके बाद वो उस मशीन को ऐसे बेचते हैं कि पूरे मार्केट में उस प्रोडक्ट की चर्चा होने लगती है। और फिर होता वही है जिसका इंतजार सालों से एडविन को था, वो फाइनली एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन जाते। अब सोच के देखो, एडविन सी बार्न्स के पास क्या था? कुछ भी नहीं थे, ना पैसे थे, ना रिसोर्सेस थे, लेकिन एक चीज थी और वो थी बर्निंग डिजायर। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे पास कोई बर्निंग डिजायर? क्या भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ पक्षपात किया था? देखिए, नई पीढ़ी में कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाते हैं कि रामायण के युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी सिर्फ उन्हीं के लिए संजीवनी बूटी लेकर, क्योंकि वो भगवान के भाई थे। क्या भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ भेदभाव किया? अगर आपके मन में भी ऐसी कोई शंका किसी ऐसे व्यक्ति ने डाली है जो आपके धर्म को नापसंद करता है, तो आपको भी सच जान लेना चाहिए, क्योंकि मेरे राम जो है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी ने युद्ध के दौरान 2 बार दिव्य औषधियां लाई थी। जब वे पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठाकर युद्ध भूमि पहुंचे तो उस समय पर्वत पर मौजूद मृत संजीवनी और विशल्य करणी जैसी जड़ी बूटियों की खुशबू मात्र से न केवल लक्ष्मण जी की जान बची, बल्कि वहां मौजूद कई घायल वानरों को भी जीवन मिला। प्रभु श्री राम ने उन दिव्य दवाओं से अपनी पूरी सेना का उपचार करवाया था। उन्होंने हर उस वानर की रक्षा की जिसने धर्म की लड़ाई में अपना खून पसीना बहाया था। राम जी के लिए उनके सेवक और उनके भाई सब बराबर थे। इसीलिए कहना कि राम जी ने सिर्फ अपने भाई को बचाया, ये तथ्यों के खिलाफ है, क्योंकि पूरी सेना को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। अब क्या ये सच आपको पता था, या आप भी लोगों के बहकावे में थे? बहकावे मत जाइए, प्रभु श्री राम पर भरोसा रखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले। जय श्री राम। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, अर्जुन के रथ में सिर्फ 4 घोड़े ही क्यों थे और वो सफेद ही क्यों थे? ये कोई साधारण बात नहीं थी। इसके पीछे छुपा है आपकी जिंदगी का एक गहरा राज। उन 4 घोड़ों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये 4 दिव्य शक्तियां थीं जो स्वर्ग से भेजी गई थी। कहा जाता है इंद्र ने खुद ये घोड़े अर्जुन को दिए थे, लेकिन असली रहस्य यहां से शुरू होता है। गीता कहती है वो रथ आपका शरीर है, वो घोड़े आपकी 4 इंद्रियां हैं, वो लगाम आपकी बुद्धि है और उन्हें चला रहे हैं भगवान कृष्ण। जब कृष्ण लगाम थामते हैं सब नियंत्रण में रहता है, लेकिन जैसे ही बुद्धि कमजोर होती है इंद्रियां आपको भटका देती हैं। यही असली कुरुक्षेत्र है जो हर इंसान के अंदर चल रहा है। अब सफेद रंग का राज सुनो। सनातन में सफेद मतलब सत्व यानी शुद्धता, ज्ञान, संतुलन, और अर्जुन का अर्थ ही है निर्मल, शुद्ध। इसलिए घोड़े सफेद थे क्योंकि ये युद्ध सिर्फ जीत का नहीं, धर्म का था। कर्ण के पास नागास्त्र था, एक ऐसा बाण जो अर्जुन का सिर उड़ा देता। जब वो बाण छूटा तो कृष्ण ने अपने पैर से रथ को जमीन में धंसा दिया। बाण अर्जुन का मुकुट ले गया, सिर नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी बात, घोड़े दिव्य थे, इसीलिए उन्हें ब्रह्मास्त्र और नागास्त्र जैसे अस्त्रों का भय नहीं था। वो थकते नहीं थे, रुकते नहीं थे। महाभारत में लिखा है कि 18 दिन के युद्ध में इन घोड़ों ने एक पल भी गति नहीं खोई। और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, कृष्ण रथ से नीचे उतरे और पूरा रथ जलकर राख हो गया।
क्योंकि उसे बचाए हुए थी कृष्ण की दिव्य शक्ति। तो अगली बार जब कोई कहे महाभारत तो बस एक कहानी है, तो उन्हें बताना इसमें हर घोड़ा, हर रंग, हर नाम एक पूरा दर्शन लिए बैठा है।